हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं HP सेट पेपर 1 जो है 2013 का। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। मिसेस सिंह डिसाइडेड टू डैश हर हस्बैंड विद किचन नाइफ। अब बात हो रही है नाइफ की, तो नाइफ से हम स्टैब करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टैब। आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। अब हमको डिनोमिनेटर नंबरेटर देखना है, तो जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज C, 3/7. After that, question number 3, how many triangles does the given figure contain? So इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हैं कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 ये हो गए। फिर हम इस साइड वाला जो हमारा है इसके अंदर कितने हैं, ये भी हमारे पास 3 आ गए, ठीक है। दूसरी साइड हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टोटल हमारे पास बनेगा, आप इसको रफ वर्क में करेंगे ना, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा 11, ठीक है। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फिल द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं इसके बीच का डिफरेंस। सो 2 के आगे 3 4, यहाँ पे हमारा 3 4 का डिफरेंस है। 5 के आगे 6 7 का डिफरेंस है। 8 के आगे 9 10 का डिफरेंस है। 11 के आगे 12 13 का डिफरेंस है। सो 14 के आगे हमारा 15 और 16 का डिफरेंस आएगा, तो करेक्ट आंसर इज 17, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड यूज इट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये एक बॉक्स बना लिया है जो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे बना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें लिखा है 6 पीपल ABCDENF लिव्स इन 6 स्टोरी बिल्डिंग। तो हमने एक बिल्डिंग बना लिया है, उसमें 6 ब्लॉक्स बनाए हैं और ये बोल रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स वेयर दे स्टे। तो पहला बोल रहा है B लिव्स इन फ्लोर 6, तो हमने 6th फ्लोर पे B को रखा है। A जो है इज इक्वली फार फ्रॉम C, ठीक है, एंड E, ओके। सो ए जो है वो सी और ई से इक्वली फार है। एफ जो है वो एक इंजीनियर है। डी जो है वो 2 फ्लोर ऊपर रहता है एफ से, ठीक है। और सी डज नॉट लिव नेक्स्ट टू इंजीनियर। अब सी जो है वो इंजीनियर के साथ नहीं रहता। पहला ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो सी लिव्स इन फ्लोर 4, सी जो है 4th फ्लोर पे है, नहीं, ठीक है। उसके बाद ए इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में ए है, ठीक है। ई इज ऑन फ्लोर 5, नहीं। बी इज ऑन फ्लोर 5, नहीं। सो हमारा सही स्टेटमेंट कौन सा है, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ स्टेटमेंट 5 इज डिस्कार्डेड, पांचवी स्टेटमेंट डिस्कार्ड कर देते हैं, सी डज नॉट लिव नेक्स्ट टू एन इंजीनियर, तो विच फ्लोर ए स्टेज ऑन। तो ए कौन से फ्लोर पे होगा हमारा, 1 2 3, वो 3 पे ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। एफ इज नॉट नेक्स्ट टू डी, एफ इज नॉट नेक्स्ट टू डी, सही बात बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये बोल रहा है कि सी इज बिटवीन बी एंड डी, सी जो है बी और डी के बीच में है, हाँ है। उसके बाद है ई लिव्स ऑन फ्लोर 2, ई दूसरे फ्लोर पे, हाँ जी। और B इज ऑन फ्लोर 6, B जो है 6th फ्लोर पे है, तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज F इज नॉट नेक्स्ट टू D। 8th क्वेश्चन है इफ कंडीशन 5 इज इनवैलिड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। सो अगर हमारा पांचवा स्टेटमेंट जो है C डज नॉट लिव नेक्स्ट टू एन इंजीनियर, ये डिसगार्ड हो जाता है, तो हमारे कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, दैट्स 2, सॉरी दैट्स 3, 3 अरेंजमेंट्स हमारे फिर भी बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इट्स इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वॉज द फेलिसिटेटेड विद निशाने पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है दिलीप कुमार, दिलीप कुमार। मूविंग फॉरवर्ड, सॉरी अपॉलॉजीज, स्टेफी ग्राफ वॉज अ डैश प्लेयर। तो ये कौन से प्लेयर थे, लॉन टेनिस के, ठीक है। व्हाट इज ग्लेशियर, अ मास ऑफ आइस स्नो विच मेल्ट्स टू फॉर्म अ रिवर। उसके बाद है जलियांवाला बाग मैस्कर टुक्स प्लेस इन सिटी ऑफ
अमृतसर, वी ऑल नो। जंगल बुक किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, select the meaning of idiom and phrase and sentence in the following question. To let the cat out of the bag. अब इस idiom का क्या मतलब होता है कि told her about it unintentionally. ठीक है, मतलब आपने कैट बाहर निकाल दी, मतलब आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो नहीं बोलनी थी, अनइंटेंशनली बोल दी। ठीक है, द रेजिडेंट्स, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड, द रेजिडेंट्स वर एबल टू डैश टू द चर्च फंड इन अ बिग वे। अब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट? अब चर्च में कोई पैसा दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट्स नॉट अ गिफ्ट, दैट्स नॉट अ गिव अवे, दैट्स अ डोनेट। ठीक है, in a class of 50, m is 18 from the top. Again we have to solve this question properly. ठीक है, and it's not difficult, it's totally easy. तो इसका जो आंसर है that is 22. आप इसको करेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, how many rectangles are there in figure given below? अब यहाँ पे कितने rectangles है? एक सबसे बड़ा, 3 उसके अंदर, 4, 5 और ये 6, ये है हमारे 6 रेक्टेंगल्स। इसको भी आप स्प्लिट अप कर सकते हैं, जैसे एक ये इतना बड़ा है, उसके बाद एक इस साइड को बना, एक इस साइड को बना, 3 ये बने, कितने हो गए हमारे पास? 6। ठीक है, ये रेक्टेंगल का हम डी ज़्यादा लग रहा है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 6। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। तो हमने सीरीज़ वाला इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व किया था और ये बहुत ही इजी होता है सॉल्व करने में। आप इसको खुद एक बार सॉल्व करके देखिएगा, जैसे कि 1 अगर हम 1 को 4 से करें तो 4 आया, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 4 से करेंगे तो 64 आएगा, और 64 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 256। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 256। उसके बाद है फाइंड आउट द ऑड फिगर। अब ये सारे सर्कल हैं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इन सब सर्कल्स में क्या है? स्क्वायर। So this is the odd figure. Okay. उसके बाद 21 क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही मेरे को सिंपल लगा था, और इसके आंसर्स मैं शेयर करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है वीडियो में कि मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊँ, बट दिस इज़ सीरियसली वेरी इजी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चीफ फंक्शन ऑफ INCCA प्रोग्राम इज सी। एंड इफ़ यू ऑल वांट तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ जिसमें हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही प्रैक्टिस करेंगे कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद 22 क्वेश्चन है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्राउंड वाटर इज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी। 23rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। 24th क्वेश्चन का आंसर है बी, और 25th क्वेश्चन का आंसर है डी। सो उसके बाद हमारा फिर से एक और कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, 25th क्वेश्चन तक हो गया। उसके बाद 26 to 30th हमारा एक और कॉम्प्रिहेंशन है जो आप खुद पढ़ेंगे, और मैं आपको सिर्फ आंसर शेयर करूँगी तो आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन थ्रू ICT नीड्स मासिफिकेशन। पर्पस ऑफ ओपनिंग मेटा यूनिवर्सिटी इज टू एनकरेज इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन, है ना? ठीक है, मोर इंक्लूजन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन हायर एजुकेशन इज डी, will ensure equality in higher education and reduce imbalance. For balanced linguistic growth, which of the following measures should be adopted? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज। 30th है, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देयर शुड बी इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारा आता है 31st, दैट इज अगेन अ RC। ठीक है, तो ये RC है हमारा 31, राइट? 31, हाँ करेक्ट। सो 31 का करेक्ट आंसर है बी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 32 का करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
उसके बाद है हमारा 33, दैट इज एम्फेसिस ऑन लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट लिंकेज इज द एम ऑफ, दैट इज फर्स्ट साक्षर भारत स्कीम। 34th है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन शैल बी द टास्क ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। 35th है द राइट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन 2009 and inclusion of Article 21A in the Constitution of India are primarily take care of elementary education। ठीक है, तो आप ये खुद पढ़ के कर सकते हैं, RC इज़ क्वाइट सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द स्विमिंग पूल लुक शैलोअर देन इट रियली इज व्हेन seen by the person standing outside and near it because the phenomena of। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप एक स्विमिंग पूल को देखते हैं तो देखने में आपको कैसे लगता है कि यार इतना तो पानी नहीं है इसमें, है ना, जब हम बाहर से देखते हैं, जबकि उसमें पानी ज़्यादा होता है, रियलिटी कुछ और होती है। अब ये हमें ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रास स्टैच्यूज मेनली कंटेन, ब्रास के जो तांबा होता है उसके जो स्टैचू होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? कॉपर एंड जिंक। LPG contain butane। Imagine you are blindfolded and given a lens. You move your finger on the surface of lens and find that it is thicker in the middle and tapering in the edges. What kind of lens is it? That's a कन्वेक्स लेंस। अब ये बोल रहा है कि आपकी आंखें बंद की हैं और आपको बोला जा रहा है, आप फिंगर से टच कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि जो लेंस है वो बीच से थिक है और साइड से टेम्परिंग है, मतलब बीच से मोटा है और साइड से पतला है। तो वो कौन सा लेंस है? दैट इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मोग इज कंसिक्वेंस ऑफ। अब जो स्मोग है वो किसका कंसिक्वेंस है? बिल्डअप ऑफ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, पॉल्यूटेंट एंड थर्मल इन्वर्जन। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि स्मोक जो है हमारा कंसिक्वेंस किस किस चीज़ का होता है? तो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स का, पॉल्यूटेंट का और थर्मल इन्वर्जन का। उसके बाद 41 क्वेश्चन है, एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड टैबलेट ऑफ ट्रीटिंग स्टमक एसिडिटी। अब एसिडिटी कौन दूर कर रहा है? हमारी CaCO3। ठीक है, उसके बाद है द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, दैट इज नाइट्रोजन। द मेन शुगर प्रेजेंट इन मैमेलियन मिल्क। अब जितने भी मैमल्स हैं हमारे, उन सब में जो शुगर का प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, वो कौन सा है? वी ऑल नो, लैक्टोज। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th, कैश क्रॉप आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन। अब कैश क्रॉप से आपको पढ़ने से ही समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये इससे पैसा कमा रहा है फार्मर। ठीक है, तो फार्मर जब पैसा कमा रहा है तो ये कौन सा है? कैश क्रॉप है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फॉर देयर हाई प्राइजेस टू बेनिफिट द फार्मर्स, जिससे अपने को पैसा आ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग रेफर्स टू। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप विदाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क इन इज बीइंग। अब ये बोल रहे हैं कि बायोस्फीयर्स जो होते हैं डिफरेंट क्यों होते हैं नेशनल पार्क से? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे इंसान का इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ कन्वर्जन सिस्टम रहता है। पीपल आर नॉट अलाउड। ठीक है, इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व उसको बोलते हैं। उसके बाद है 47 है, साल और टीक आर डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। कहाँ पे है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, आप इन सबको नोट कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 September to highlight the importance of literacy in life and remind ourselves of the status of literacy and adult learning worldwide. 50th question है, Children Day and World Teacher Day are celebrated on 14th, most easy question, 14th November and 5th September. 51 है हमारे पास,
The word university is derived from the Latin word and universitas, which means, अब यूनिवर्सिटी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, उसका मतलब क्या है, कौन से वर्ड से आया है, यूनिवर्सितास। अब यूनिवर्सितास का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी मतलब है, ठीक है, क्या है, स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ये किसका मतलब है, यूनिवर्सितास का। और ये यूनिवर्सितास वर्ड से कौन सा वर्ड डिराइव्ड हुआ है, दैट इज यूनिवर्सिटी। 52 क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मीन्स। एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब है जो इंस्टीट्यूशन है एस्टैब्लिश हुआ है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। 53rd क्वेश्चन है हमारे पास, हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। व्हाट इज एग मार्क, व्हाट डू यू थिंक, सुना है आपने कहीं, ये एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगर आपको याद होगा तो आपने तेल की बोतलों पे एग मार्क देखा होगा, ठीक है। आगे है हमारे पास 55 है, हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट, एम मुरलीधरन, ठीक है। आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, इसीलिए थोड़ा सा नाम में मैं नहीं चाहती थी मैं कुछ भी गलत प्रोनाउंसिएशन करूं। वास्को डे गामा लैंडेड इन कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड, कोझिकोड, ओके। 57th हमारे पास है, ओके, द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज चिल्का। Who was the author of the book Hind Swaraj? Mahatma Gandhi. Repeated question. Select the correct meaning of the given idiom phrase out of the given four. Take up the cuddle, cuggles to start a new business. ठीक है, take up the cuggles to start a new business. उसके बाद गिवन बिलो आर द जम्बल्ड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए और हमें इनका सीक्वेंस बनाना है। सो क्या क्या दिया है, द कलेक्टर सेड दैट द डैम शुड रिसीव टू इंश्योर इन इंटरप्शन वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन। अब हमें क्या लग रहा है कि हम किस चीज़ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, सारे ही ऐसा लग रहे हैं कि बीच के सेंटेंस हैं, बट हमें कई बार हमें ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि यार कुछ ना मतलब आई वॉन्ट टू इंश्योर दिस, राइट, टू इंश्योर दिस, तो मतलब हम यहाँ से शायद इसको शुरू कर सकते हैं, टू इंश्योर अनइंटरप्शन, ठीक है। अगर हम इसको सबसे पहले लेते हैं तो डू वी हैव दिस वन ऑप्शंस में, हाँ, एक डी में एक ए में, ओके। उसके बाद दूसरा, टू इंश्योर इंटरप्शन द कलेक्टर सेड दैट द डैम शुड रिसीव्ड, ओके। टू इंश्योर इंटरप्शन सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, नो। देखो बी के साथ फोर्थ तो जा ही नहीं रहा, बी के साथ फर्स्ट जा रहा है, चलो इसको पूरा करके देखते हैं, 1 सेकेंड। तो बी है हमारे पास, टू इंश्योर इंटरप्शन द कलेक्टर सेड दैट द डैम शुड रिसीव, उसके बाद क्या आना चाहिए, फोर्थ, supply of water for irrigation, water up to a particular level. Okay, the correct answer is A. सो हियर हमने ये पूरे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने अपनी तरफ से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन आपको दे भी दी है इन क्वेश्चंस की। अगर किसी को कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो चाहते हैं कि आरसी पे अलग से एक एक्सप्लेन्ड वीडियो होनी चाहिए कि आरसी कैसे सॉल्व करते हैं, सो आप मेरे को वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।